यादें और जीवन। आपने जो सवाल पूछा है इससे रिलेटेड डिस्कशंस डिफरेंट जगहों पर रिसेंटली करने पड़े, उससे अंदाज़ा ये होता है कि इस टॉपिक पर बात करने की ज़रूरत मौजूद है। दूसरी तरफ इस सवाल से एक और चीज़ भी उजागर होती है, वो जो मौलाना रूम ने कहा था ना कि 40 के बाद कुछ सवाल इंसान 40 के बाद ही करता है, और 40 का कोई किसी वक्त भी हो सकता है। टॉपिक की तरफ चलते हैं। असल में हज़रत इंसान को जो अपनी मर्ज़ी करने की स्पेस दी गई है वो बहुत लिमिटेड है। इस कायनात में अक्सर प्रोसेसेस खुद ही काम करते हैं, उनका एक सेट पैटर्न है और उस पर वो चलते रहते हैं। हमारी याददाश्त, मेमोरी भी उसी में शामिल है। अगर हम स्टोरेज की तरफ देखें तो जब हमारा जहन किसी अच्छे इवेंट को स्टोर करता है, याददाश्त बनाता है, उसकी मेमोरी बनाता है, तो अमूमन उसको बहुत छोटा कर देता है और कम अरसे के लिए याद रखता है। मगर दूसरी तरफ जब कोई बुरा इवेंट ज़िंदगी में पेश आता है तो जहन उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर स्टोर करता है। और इसी तरह जब किसी मेमोरी को हम अपने जहन से खींच कर बाहर लाते हैं, या जब वो हमारे जहन के पर्दे पर मुनकिस होती है, तो अच्छा इवेंट होने की सूरत में इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। जबकि दूसरी तरफ अगर कोई बुरा इवेंट जहन पर प्रोजेक्ट हो रहा हो तो वो मल्टीप्लाई होकर बहुत बड़ा होकर दिखाया जाता है। अब इसकी अपनी वजूहात हैं। मेरा ख्याल है इस बात को समझने के लिए एक वादी की मिसाल ले लेते हैं, जहाँ बहुत सा इलाका हमवार होता है मगर आसपास कुछ पहाड़ होते हैं, और वैसियत इंसान हमारी नज़र का फोकस अक्सर पहाड़ रहते हैं। पहाड़ बेसिकली हमारी बुरी यादें, और वो बहुत सा हिस्सा जो हमवार है, मैदानी इलाका है, वो बेसिकली हमारी ज़िंदगी का पुरसुकून, मुतमईन, खुशी वाला इलाका है, हिस्सा है। मगर समहाउ वो हमें उतना ना अट्रैक्ट करता है और ना ही कंपैरेटिवली उतना बड़ा नज़र आता है। इस बात को मज़ीद समझने के लिए दिन और रात की मिसाल भी ले सकते हैं कि जब सूरज छुपना शुरू होता है, रात खुद ब खुद फैलती चली जाती है, कोई एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड ही नहीं है। मगर दूसरी तरफ जब दिन निकलता है तो सूरज की रोशनी, एक्टिव रोशनी, बेताशा एनर्जी अगर ना हो तो दिन नहीं निकल सकता। इस बात को अब इस बात से अगर जोड़ें कि हमारी बैकग्राउंड नॉइस, जहन की वो आवाज़ें जो अक्सर शोर मचाती रहती हैं, वो बेसिकली नेगेटिव होती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। मगर अगर आप चाहें कि शुक्रगुजारी की तरफ बढ़ें तो फिर एक कॉपी पेंसिल लेकर बैठें और वो चीज़ें देखने की कोशिश करें जो ज़िंदगी में अच्छी हुई या हो रही हैं। नेमतों की भी कमी नहीं मिलेगी, मगर उसके लिए आपको एक एक्टिव प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। यहाँ ये बात भी रेलिवेंट है जो एक दोस्त ने बताई कि इंडोर जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं उनमें फूल नहीं खिलते, क्योंकि फूल खिलने के लिए एक एक्टिव एनर्जी रिक्वायर्ड है और वो सूरज की रोशनी के बगैर मुमकिन नहीं। अब यहाँ ये बात भी होनी चाहिए कि हमारा जहन हमारे साथ ऐसा क्यों करता है। हमारे जहन का असल में प्राइमरी या बुनियादी मकसद हमें सेफ रखना है। इसीलिए वो हमें कोई भी ऐसी बात करने या दोहराने से रोकना चाहता है जो सेफ जोन से बाहर आती, या जिससे कोई नेगेटिव रिपरकशंस पैदा हो सकते हैं। यानी नेगेटिव इवेंट्स को दोहराने की इजाज़त हमें हमारे अंदर से ही अमूमन नहीं मिल पाती। और दूसरी तरफ वो चीज़ें जो हमें अच्छी लगती हैं या जिन्हें हम बार बार दोहराना चाहते हैं, उनकी मेमोरी शॉर्ट और साइज़ में स्मॉल रखने का फ़ायदा ये है कि हम उन इवेंट्स को बार बार दोहराते हैं और हर दफ़ा उनका मज़ा लेते हैं। इसलिए पॉजिटिव इवेंट्स की मेमोरी का थोड़ा वीक होना ही हमारे हक़ में बेहतर है। यकीनन अब यहाँ ये सवाल भी पैदा होता है कि जो गलत हुआ है ज़िंदगी में, जो नेगेटिव हुआ है, कोई इवेंट हुआ है, कोई फिज़िकल इंजरी हुई है, कोई इमोशनल अब्यूज़ हुआ है, तो क्या उसको याद करना गलत है? नहीं, जो सच है वो सच है। अगर किसी को कोई बीमारी है या कोई हादसा पेश आया है, चाहे वो किसी भी तर्ज का क्यों ना हो, वो यकीनन अपनी जगह है। मगर वो आपने सुन रखा होगा कि शुक्र से नेमत बढ़ती है। असल में जब हम ज़्यादा वक्त नेगेटिव एनर्जी के साथ गुजारते हैं, बैकग्राउंड नॉइज़ के साथ गुजारते हैं, बुरी यादों के साथ गुजारते हैं, तो वो बहुत कुछ जो मुमकिन है, हमें वो भी नामुमकिन नज़र आने लगता है। यानी हमारी अपनी नेगेटिविटी हमें खुद ही पैरालाइज़ कर देती है। जबकि अगर इसको दूसरी तरफ से देखें और हम उन चीज़ों के बारे में सोचें जो कुछ ज़िंदगी ने हमें अच्छा दिया या अच्छा हमारे साथ हो रहा है, तो उस जोन में वो बहुत कुछ जो नहीं मिला, या वो बहुत कुछ जो हमें चाहिए और लग रहा है कि शायद नामुमकिन है, वो किसी हद तक मुमकिन नज़र आना शुरू हो जाता है कि जब इतना कुछ अच्छा हुआ है तो फिर ये भी मुमकिन है।
یہاں ایک اور اہم بات بھی کرنا ضروری ہے کہ ہر انسان کا اپنا، وہ جیسے میوزک کی زبان میں کہتے ہیں نوٹ، وہ ہوتا ہے. وہ کسی کا خوشی کا ہے، کسی کا زیادہ جھکاؤ غمگین رہنے کی طرف ہے. اب یہ بہت کچھ انسان کے اختیار میں، جیسے شروع میں کہا تھا، نہیں ہے. ہمارے پاس ایک رینج ضرور ہوتی ہے کہ جس میں ہم ویری کر سکتے ہیں، اور اس رینج کو ضرور ایکسپلور کرنا چاہیے. مگر اگر کوئی یہ کہے کہ کوئی ایک شخص 180 ڈگری پہ ٹرن لے سکتا ہے، تو ایسا عمومی طور پر ناممکن ہی سمجھے. مگر دوسری طرف ایسا کرنا ضروری بھی نہیں. ہمیں اپنی پرسنالٹی پر توجہ دینی چاہیے اور اپنے کریکٹر کی، اپنے ذہن کی، اپنے اس نوٹ کی جو اسٹرینتھس ہیں ان پر کام کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اگین ان چیزوں کی طرف دیکھتے رہیں جو ہماری لمیٹیشنز ہیں یا جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں. اس لیے یہاں اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں، اگر اس سے آپ کو فائدہ ہو تو بہت بہتر. اسے دوسروں پر، خواہ وہ آپ کے کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہوں اور آپ ان کا کتنا ہی بھلا کیوں نہ چاہتے ہوں، ان پر انفورس کرنا ضروری نہیں، بلکہ ایسا کرنا یقیناً غلط ہوگا. اس ٹاپک کے اسکوپ کو ذرا سا بڑا کریں تو حیدر بھائی ایک بڑے پیارے دوست ہیں، ان کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ قرآن انسان کا مینول. جیسے کسی بھی الیکٹرانک چیز کے ہمارے پاس مینولز آتے ہیں کہ یہ بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا، یہ بٹن دبائیں گے تو اس کا فنکشن یہ ہے، اور اگر ٹربل شوٹ کرنا پڑ جائے تو ان اسٹیپس کو فالو کیا جائے. ایسے ہی قرآن انسان کا مینول ہے. یہ انسان کا مینول اس نے لکھا اور بھیجا ہے جس نے انسان کو بنایا ہے. اس میں انسان کو اپنے بارے میں بہت کچھ بتایا گیا ہے. سائنس یقیناً خرامہ خرامہ چلتی ہوئی ہمیں انہی رستوں کی طرف لے کر جا رہی ہے کہ جہاں بہت کچھ ایکسپلور ہو چکا، بہت کچھ سامنے آنا باقی ہے، مگر بہت سا علم ہمارے پاس انسان کے مینول کی شکل میں پہلے سے موجود ہے. جاتے جاتے میاں محمد بخش کے کلام سے ایک چھوٹا سا جملہ: دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا.